बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपसे 2 जनाजों में शिरकत की दरख्वास्त करता हूँ, और अगर आप इन जनाजों में शरीक ना हुए तो मजीद 2 जनाजे उठाए जाएंगे। बरोज इतवार दोपहर 3 बजे कराची प्रेस क्लब पर इन जनाजों का एहतमाम किया गया है। मैं चाहता हूँ आप शरीक हो, हमारे इस गम को बांटें, इस दुख में शरीक हो हमारे साथ, हम आवाज हो हमारे साथ। क्या है ये जनाजे? इंसाफ का जनाजा, जहां राव अनवार जैसा शख्स जिसने 400 से जायद कत्ल किए वो आजाद हो जाता, उसके तमाम मुकदमे खत्म हो जाते और वो आजाद खुलेआम दंदनाता फिरता। दूसरी तरफ उजैर बलोच, जिसके एक के बाद दीगर केसेस खत्म होते जा रहे हैं और वो भी जल्द बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो यानी कानून मेरे और आपके लिए है, इंसाफ सिर्फ उस तबके के लिए जिसके पास पैसा, ताकत, ताल्लुकात, सियासी असो-वसूख नहीं है। और अमन का जनाजा उठाया जाएगा, यानी अमन के लिए हम आवाज हो हमारे साथ। जिस तरह मुल्क में दीगर शहरों में धमाके हो रहे हैं, शहरी गैर महफूज हैं, और जिसके लिए मुराद सईद ने भी पूरे मुल्क में एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, उसी के पेश नजर हम इतवार को कराची प्रेस क्लब पर अमन के लिए आवाज उठाएंगे। सियासी जमातों से बालातर होके सिर्फ एक सफेद अमन का झंडा लेकर आएंगे और एक ही नारा होगा हमारा कि हमें अमन चाहिए। आप हमारे साथ हम आवाज हों, और अगर आप शरीक नहीं होंगे तो फिर जैसे मैंने शुरुआत में कहा 2 जनाजे और उठाए जाएंगे। वो है इंसानियत का जनाजा, वो है गैरत का जनाजा। ये तो जानवर ही होंगे जो ऐसे सूरत में आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जो ऐसी सूरत हाल में चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। एक हमारे भाई, पाकिस्तानी भाई तकलीफ में है, वो चाहे केपीके में अगर धमाका होता, बदअमनी होती, तो वो मेरा भाई है केपीके वाला। मैं स्पेशली कराची में तमाम पश्तून जो केपीके से ताल्लुक रखने वाले हमारे पश्तून भाई हैं, लाजमी इस एहतजाज में शिरकत करें। और ये सियासी जमातों से बालातर होके हमने अमन का झंडा लेकर आना है, हमने सफेद झंडा लेकर आना है इस एहतजाज में। और एक ही मुतालबा, एक ही नारा होगा कि हमें अमन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए, ला कानूनियत नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। वरना ये जनाजे हम उठा रहे हैं और ऐसे में आखिर में इस माशरे का जनाजा उठ जाएगा। शुक्रिया।